खरगोश और कछुए की कहानी। अरे ये तो हम सब जानते हैं, धीरे चलने वाला ही जीता है। पर क्या ये कहानी सिर्फ लगन के बारे में है, या इसमें आप जानते हैं स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी और सक्सेस का कोई गहरा राज भी छुपा है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए आज इस जानी पहचानी कहानी के पीछे छिपे सबक को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझते हैं। तो सवाल यही है, क्या कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो जन्म से ही तेज और टैलेंटेड है, या फिर उस धीमी लेकिन लगातार चलने वाली लगन में, उस कंसिस्टेंसी में कोई ऐसी ताकत है जो टैलेंट को भी मात दे सकती है? आइए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घमंडी चुनौती से। एक तरफ है खरगोश अपनी रफ्तार के नशे में एकदम चूर, और दूसरी तरफ है कछुआ जो अपनी धीमी चाल के लिए ही जाना जाता है। लेकिन ये सिर्फ दो जानवर नहीं है। खरगोश असल में उस तेज टैलेंट को दिखाता है जो अक्सर कॉन्फिडेंस की जगह घमंड से भर जाता है, और वहीं कछुआ उस शांत पक्के इरादे का प्रतीक है जो अपनी स्पीड पर नहीं बल्कि अपनी लगन पर भरोसा करता है। खरगोश के इन शब्दों में उसका घमंड साफ साफ झलकता है। ये एक चुनौती कम, एक मजाक ज्यादा था। उसे अपनी जीत पर इतना ज्यादा यकीन था कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही उसकी नज़र में वो जीत चुका था। और अब जरा कछुए का जवाब देखिए। कोई बहस नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक शांत सी हामी। कछुआ जानता था कि असली जवाब बातों से नहीं बल्कि दौड़ के मैदान में ही दिया जाएगा। और बस इसी के साथ दौड़ शुरू हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ तेज बनाम धीमे की दौड़ नहीं थी, बल्कि ये दो बिल्कुल अलग अलग जीने के तरीकों की टक्कर थी। आइए देखते हैं कि इन दोनों की स्ट्रैटेजी क्या थी। जैसा कि सबने सोचा था, खरगोश अपने नेचुरल टैलेंट का इस्तेमाल करता है। वो बिजली की रफ्तार से आगे निकल जाता है। उसकी स्ट्रैटेजी थी जल्दी शुरू करो, जल्दी खत्म करो। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कई बार काम भी करती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा छिपा होता है। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। खरगोश जो अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब होता दिख रहा था, वो एक बहुत बड़ी गलती करने वाला था। एक ऐसी गलती जो उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती। बस यही सोच उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनी। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास ने उसे अंधा बना दिया था। उसने अपने कॉम्पिटिटर को बहुत हल्के में ले लिया और मान लिया कि जीत तो अब उसकी जेब में है। और इसी सोच के साथ वो आराम करने के लिए सो गया। और जब खरगोश सो रहा था, तब कछुआ क्या कर रहा था? वो बस चलता रहा। उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी, धीरे चलो पर रुको मत। बिना थके, बिना ध्यान भटकाए, सिर्फ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां असली जीत का राज खुलता है। और ये रफ्तार के बारे में तो बिल्कुल नहीं है, ये कुछ और ही है। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब खरगोश की नींद खुली होगी। उसे पूरा यकीन था कि कछुआ अभी भी कहीं बहुत पीछे होगा। उसने उठकर अपनी मंजिल की तरफ देखा होगा, और जो नज़ारा उसे दिखा, उससे तो उसके होश ही उड़ गए। जी हाँ, कछुआ अपनी धीमी मगर लगातार चाल से फिनिश लाइन पार कर चुका था। खरगोश ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन तब तक खेल खत्म हो चुका था। लगन ने टैलेंट को हरा दिया था। तो कहानी का सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ी सीख यही है, धीरे चलो लेकिन निरंतर चलो। असली सफलता शुरुआती तेजी से नहीं मिलती, बल्कि उस लगन और मेहनत से मिलती है जो अंत तक, बिल्कुल अंत तक बनी रहती है। तो इस लगन का, इस कंसिस्टेंसी का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी लक्ष्य के लिए लगातार कोशिश करते रहना, चाहे रफ्तार धीमी ही क्यों ना हो या रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएं। ये सिर्फ काम शुरू करने के बारे में नहीं है, ये काम को पूरा करने की जिद के बारे में है। तो अब सवाल खुद से पूछने का है, अपनी जिंदगी के लक्ष्यों की दौड़ में हम खरगोश की तरह हैं जो तेजी से शुरू करके बीच में ही भटक जाते हैं, या फिर कछुए की तरह जो हर चुनौती के बावजूद धीरे धीरे ही सही पर लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है? इसका जवाब हम सबके अंदर ही है।